हेलो गाइस, आज की जो वीडियो है वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन के ऊपर है। जो स्टूडेंट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू से हिस्ट्री करना चाहते हैं, एमए हिस्ट्री करना चाहते हैं एंशियंट में, या मेडिवल हिस्ट्री करना चाहते हैं या मॉडर्न में, ठीक है, तीनों अलग अलग है। मैं आपको बता देता हूँ। तो इन तीनों का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, सीट्स कितनी है तीनों के अंदर, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, तो ये जो है ये मैंने सीयूटी का प्रोस्पेक्टस से लिया है। आप लोग देख सकते हो इसमें मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, तो कौन सा पेपर पैटर्न फॉलो होगा यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं। ये आप देख सकते हो कोड है यहाँ पे HUQP09 वाला, यहाँ पे पेपर कोड है। पेपर पैटर्न आपका है यहाँ पैटर्न नंबर 2 फॉलो होगा, जिसके अंदर 25 जनरल क्वेश्चंस होंगे, यानी 25 क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे जो आपके जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश और इन सब से होंगे। यहाँ पे 75 क्वेश्चन इससे होंगे, क्या नाम है, आपके स्पेशली डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे। फॉर एग्जांपल आपको मॉडर्न हिस्ट्री करनी है तो मॉडर्न हिस्ट्री 75 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से होंगे। अगर आपको एमए मेडिवल हिस्ट्री करनी है तो मेडिवल हिस्ट्री से 75 होंगे। आपको एंशिएंट हिस्ट्री करनी है तो एंशिएंट से 75 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के मन में सवाल है कि क्या भैया हमारा कंसिडर मार्क्स और क्या नाम है, हमारा पेपर पैटर्न 2 जो है इसमें 25 क्वेश्चंस क्या कंसिडर किए जाएंगे या नहीं, यानी पार्ट ए कंसिडर होगा या नहीं। इसका जवाब है नहीं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, एडमिशन शैल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन डोमेन नॉलेज क्वेश्चंस ओनली, 100% वेटेज टू पार्ट बी, 75 नॉलेजेबल नॉलेज क्वेश्चंस। तो यहाँ सबसे पहले बता दूं, ये जो मैंने लिया है ये जेएनयू के प्रोस्पेक्टस में लिखा है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में आप लोग पढ़ लेना। यहाँ मैंने आप लोगों को बता दिया। तो यानी अगर आपको जेएनयू में एमए करनी है हिस्ट्री, यानी 3 ब्रांच है एमए हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको एंशिएंट हिस्ट्री करनी है तो एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट ही करने हैं, मेडिवल का मेडिवल है। लेकिन अगर आपको 25 क्वेश्चन वहाँ, क्योंकि देखो सीयूटी जब दोगे तो आपको 75 और 25 यानी टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको 25 क्वेश्चन नहीं करने हैं। ये चीज़ ध्यान में रखना। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कॉम्प्रीहेंशन और मैथ वाले क्वेश्चंस आपको नहीं करने, सिर्फ आपको डोमेन क्वेश्चन करने। डोमेन क्वेश्चन ही आपके कंसिडर किए जाएंगे। 100% वेटेज जो है 75 क्वेश्चंस को ही दिए जाएंगे जो डोमेन नॉलेज होंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, ये जेएनयू का प्रोस्पेक्टस है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख लो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। अब मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊं तो आप लोग कम से कम एटलीस्ट यहाँ पे बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और किसी भी स्ट्रीम में यहाँ पे इन्होंने स्ट्रीम नहीं बता रखी है, बैचलर डिग्री कम से कम होनी चाहिए, ठीक है, इन्होंने ये कहा है। और एटलीस्ट 50% मार्क्स, कम से कम 50% नंबर होने चाहिए अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री करनी है, मेडिवल हिस्ट्री करनी है और या एंशिएंट हिस्ट्री करनी है। पेपर पैटर्न यहाँ आपका देख सकते हो, कोड कौन सा है फॉलो होगा, HUQP09। अब यहाँ हम देख लेते हैं HUQP09, HUQP01 से लेकर 26 तक ये वाला पेपर पैटर्न फॉलो होगा। पेपर पैटर्न में यहाँ पार्ट ए और पार्ट बी, तो पार्ट बी ही आप लोगों को करना है, पार्ट ए आपको नहीं करना है, जिसके अंदर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। वर्बल एबिलिटी से क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस है, मैथमेटिक्स है, एनालिटिकल स्किल है, तो ये वाले आपको क्वेश्चंस नहीं करने हैं अगर आपको जेएनयू टारगेट करना है एमए हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ सीट्स कितनी है, तो हर किसी की सीट्स अलग अलग है। आपको एंशिएंट हिस्ट्री करनी है, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए अनरिजर्व के अंदर 13 सीट है, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 2 है, पीडब्ल्यूडी के लिए 2 है, और ओबीसी के लिए 8 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, यानी टोटल 31 यानी 31 सीटें हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ बात कर लेता हूँ, अगर आपको मेडिवल हिस्ट्री करनी है तो 13 सीटें हैं, 5 सीटें एससी के लिए, एसटी के लिए 2, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 2, ओबीसी के लिए 8, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, टोटल 31 सीटें। लेकिन अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री करनी है तो 18 सीटें हैं अनरिजर्व्ड यानी जनरल वालों के लिए, 6 सीटें एससी के लिए हैं, 3 सीटें एसटी के लिए हैं, 2 सीटें पीडब्ल्यूबीडी के लिए हैं, और 12 सीटें ओबीसी के लिए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 हैं, और टोटल यहाँ पे 43 सीटें यानी 43 सीट्स हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपका यहाँ पे एग्ज़ाम कब होगा सीयूटी पीजी का, तो सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम जो है आप लोगों का मे बी जून या जुलाई में होगा। अभी डेट शीट रिलीज़ नहीं हुई, डेट शीट जल्द ही आने वाली है, ठीक है, मैंने आप लोगों को अपडेट कर रखा है कम्युनिटी पोस्ट पर, तो जल्द ही डेट शीट आ जाएगी। जैसी डेट शीट आएगी मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, इंस्टा आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।